आपको सफ़ल होने के काला सच के बारे में बताती हूँ। सफ़ल होने का क्या क्या काला सच है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे और मस्त अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आशा करती हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ खास बातें करने वाली हूँ और बात ये करने वाली हूँ कि सफलता के पीछे बहुत सारा काला सच छुपा होता है। सफलता के लिए आपको बहुत सारे सच का सामना करना पड़ता है। तो कौन कौन सा ऐसा सच है जो कि आपको उसका सामना करना पड़ता है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सफलता के लिए किन किन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है, सफलता के लिए क्या क्या कैसा कैसा दिन आपको देखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ आपको देखना है, उसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है ताकि आप जल्दी सफल हों, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, मेरे बारे में तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं एक बात बोलूँगी कि देखिए, अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो कहते हैं ना कि सबसे पहले आपको खुद में सीमित होना पड़ेगा, आपको थोड़ा अकेला होना पड़ेगा। हमेशा एक बात आपको पता होगा कि भीड़ जो होती है ना, वो पहचान को छीन लेती है और पहचान आपके अकेले में ही बनती है, भीड़ में आपकी पहचान नहीं बनती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप समझ रहे होंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता के रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी, बहुत सारी कठिनाइयाँ, उससे आपको अकेले लड़ना है। दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, ये दुनिया ऐसी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बस यही बोलूँगी कि देखिए, जब आप लाइफ में सफल नहीं होंगे ना, लोग आपकी सफलता का ताना मारेंगे। जब आप सफल हो जाएंगे तो लोग आपके शादी का ताना मारेंगे, उसके बाद वो कर लेंगे तो फिर कुछ और का, मतलब लोगों का जो बोलना होता है ना, जो निगेटिव चीज़ें होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। और कहीं ना कहीं हम लोगों के वजह से ही क्या होता है कि हम लोग सक्सेस करते हैं, हम लोग सफल होते हैं। लोगों के वजह से, उनके तानों से, उनके ताना भी हमें कब काम आता है। आप कहते हैं ना, उनके ताने से हम परेशान हो गए हैं। तो बस दोस्तों, थोड़ा देर रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्तों, आप कहते हैं ना कि हम ताने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, ऐसे वैसे। दोस्तों, थोड़ा सा उधर वो क्या नमाज हो रहा है, तो वही थोड़ा सा आवाज़ आ रहा था, आ भी रहा होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा ताना से परेशान हो गए, ताना से ही जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, लाइफ में जब आप सफल होने का एक सपना देखे हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। वो मैं आपको बताती हूँ किन किन चीज़ों से गुजरना है और क्या क्या आपको सावधान रहना है। कहीं ना कहीं दोस्तों, देखिए, मैं आपको यही बोलूँगी, देखिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं ना, तो अपनी सफलता को सीक्रेट रखिए। ये नहीं कि सबके सामने हम ढिंढोरा पीट रहे हैं। दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा होता था। जब हमारा कोई एग्जाम होता था तो मैं भी एकदम उछल उछल के घर जाती थी। सब लोग जानते थे अच्छा फलना का एग्जाम होने वाला है, और लोग इतना चक्कर में फंसा दिए, इतना चक्कर में फंसा दिए, इतना बुरे तरीके से मेरी फैमिली को फंसाए दोस्तों, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो भी जहाँ कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे लोग फंसा देते हैं बहुत बुरे तरीके से। वहाँ से आपका शायद निकलना मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं ना, जिसके सर पे भगवान की साया होती है ना, लाख इंसान आपके पीछे पड़ जाएगा, पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी, पूरी भीड़ आपके पीछे एक साइड, और भगवान की जो होती है ना, भगवान का जो हाथ होता है ना, वो एक साइड होता है। भगवान या अल्लाह, जिनको भी आप मानते होंगे, उनको आप मानिए, वो आपके साथ अगर है तो दुनिया का कोई ताकत आपको हिला नहीं सकता है। ये मैं हमेशा बोलती हूँ। आप कुछ अगर आप अलग करने की कोशिश करेंगे, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, लोग आपको बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक परेशान करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बोलती हूँ, मैं भगवान पे भरोसा रखती हूँ। देखिए, जब आप सफलता के रास्तों में होंगे ना, तो देखिए, बाहर वाले से तो आप परेशान होंगे, घर वाले से भी आप परेशान होंगे। गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा सुनना पड़ता है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब तक आप सफल नहीं होंगे ना, बहुत गलत गलत चीज़ें आपको सुनना पड़ेगा। आपके करैक्टर पे उंगली उठ सकता है, आपके मतलब जो बात आप नहीं सुने हैं ना, वो आपको सुनना पड़ेगा। और अगर कोई अंदान खानदान में आपका कोई अगर सफल हो गया है, चचेरा मचेरा कचेरा फुफेरा जो भी होता है, तो फिर तो मत पूछिए आपकी किस तरीके से धुलाई होगी। जो आप बात ज़िंदगी में नहीं सुने, वो आपको सुनना पड़ेगा। अच्छा, बाहर रहता है, क्या पढ़ेगा ये लोग कुछ नहीं करेगा, ऐसा ऐसा बात, मतलब बहुत टूटने वाली बात। बहुत लोग कहते हैं कि मैम हमारा कोई सपोर्ट नहीं करता है। देखिए, मैं आप लोग कमेंट पढ़ के ही मैं वीडियो बनाती हूँ। बहुत लोग कहते हैं मैम हमारा कोई सपोर्ट नहीं करता है, हम क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जब आप सफलता के रास्ते पे होंगे ना, कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके, देखिए, दुनियादारी की मैं बात नहीं करती हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना, आपके माता पिता का साथ भी छूट जाएगा। वो भी बोलेंगे बेटा नहीं हो रहा है, बेटा बेटी नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, सबका पढ़ के नौकरी थोड़े ना होता है, छोड़ दो। लेकिन आपको उस समय हिम्मत रखना पड़ेगा, आपको एकदम पूरा स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसमें बहुत सारा सिचुएशन आपके पास आएगा, लेकिन आप सफलता को चुनिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि दोस्तों, देखिए, सफलता ही सबसे खूबसूरत चीज़ होती है, सफलता सब कुछ होती है। मैं देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, शादी की सफलता के चक्कर में शादी की एज इंसान की निकल जाती है, बहुत लेट हो जाता है, जवानी खत्म हो जाती है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जिसकी शादी हो भी गई है, हमारी वीडियो वो लोग भी देख रहे हो, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर किसी की शादी 18-20 की उम्र में हो भी गई है, 17-18-19, मतलब 18 के बाद ही लड़कियों का, लड़का का 21 के बाद अगर शादी हो भी गई है, तो उसकी शादी 2-4 साल अच्छी रहती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जीवन, ये दुनिया कुछ भी पैसे पे टिका हुआ है।
पैसा है तो मतलब आपके पास सब कुछ है। तो 2-4 साल ही अच्छी होती है, फिर लाइफ में वही रोज़मर्रा की परेशानी, वही बच्चों को पढ़ाना, वही लाइफ सब सेट करना, बहुत सारी दिक्कतें होती है दोस्तों। तो मैं आपको यही बोलती हूँ, क्यों ना पहले लाइफ को सेट किया जाए, उसके बाद कल के दिन जो भविष्य होगा, हमारा बच्चा, हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ, जो भी होगी, माता पिता, भाई बहन, जो भी होगा, सबको हम अच्छे से कुछ उनके लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। सफलता बहुत खूबसूरत चीज़ है दोस्तों। और हर कोई बोलते सरकारी नौकरी ही सब कुछ है क्या, तो नहीं, सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इंसान सरकारी नौकरी के पीछे अपना 5, 6, 7, 8 साल बर्बाद किए, उनके लिए वही सब कुछ है। मैं ये सबके लिए नहीं कह रही हूँ, जो उसमें घुसे हुए हैं, जो तैयारी कर, जो अपना समय बर्बाद किए, जो अपनी जवानी बर्बाद किए, ये वीडियो उनके लिए है। मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप हद से ज़्यादा मेहनत कर लिए, थोड़ा और मेहनत करिए। और इस सफलता का जो काला सच यही होता है कि कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों, मेरे हाथ में दर्द होगा, कभी कभी ऐसा होगा ना कि माता पिता का भी साथ छूट जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि माता पिता भी ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? जब तक आप असफल है, हर कोई आपको बात सुनाएगा, हर कोई का आपको बात सुनना पड़ेगा। तो माता पिता का भी बात, बहुत भद्दे भद्दी बातें आपको सुननी पड़ सकती है, भाई बहन की बात सुननी पड़ सकती है, दुनिया समाज की बात सुननी पड़ सकती है। दोस्तों, जब आप कमाएंगे तो 50 लोग आपसे पैसा लेने के लिए आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जब आप कमाने स्टार्ट करेंगे ना, तो हर कोई आपसे पैसा लेने के लिए आएगा। लेकिन जब आप मुसीबत में होंगे ना, कोई आपके साथ नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप अपना कर्तव्य करिएगा, जैसे मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रही थी ना, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आज मैं सफल हूँ तो हर कोई आता है, फिर भी मैं सबकी हेल्प करती हूँ। मैं ये नहीं अभी सोचती हूँ किसने मेरी हेल्प नहीं की, उसने मेरी हेल्प नहीं की। मैं सोचती हूँ उसने अपनी कर्म की और मुझे अपना कर्म करना है। तो ये आप भी सोचिए, आपको अपना कर्म करना है। दूसरी बात ये, अगर आप कुछ अलग बनने की कोशिश करेंगे, आपका नाम होगा, आप थोड़ा सा जीवन में आगे बढ़ेंगे, कुछ करने का प्रयास करेंगे, लोग ऐसा पैर खींचेंगे ना, सबसे पहले तो लोग आपको अकेला छोड़ देंगे। कहते हैं ना, केला मरने के लिए छोड़ दो, तो केला आपको लोग छोड़ देंगे। आपको हमेशा आपकी बेइज्जती के लिए, कैसे आपकी बेइज्जती हो इसका प्रयास करेंगे, हमेशा आपकी बेइज्जती। तो आपको ये बेइज्जती से आपको डरना घबराना नहीं है, ठीक ना। हमेशा बोलती हूँ कि शेर जंगल में अकेला ही होता है, तो आप वो शेर हैं जो कि अकेले हैं, है ना। और हजारों जानवर के बीच में शेर की एक अलग पहचान होती है, तो वही शेर आप हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने सफलता के रास्ते को चुना है, तो सफलता के रास्ते को अगर आपने चुना है, मंजिल कुछ अलग आपने चुनी है, कुछ अलग आपको करना है, तो हर चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हर चीज़ को, हर इंसान की बात को, उसके नज़रों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। अच्छे काम करेंगे, लोग आपको गलत दृष्टि से देखेंगे। लोग आपको बहुत सारी, कहते हैं ना, नाम ऐसे नहीं कमाया जाता, नाम ऐसे नहीं होता है, नाम के पीछे बदनामी होती है, तभी इंसान का नाम होता है। तो बदनामी से आपको घबराना नहीं है, डरना, बस हाँ, गलत काम नहीं करना है। तो सफल होने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है मेरे दोस्त। परेशान नहीं होना है। सफलता में टाइम लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने 10-12 तक अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, आपका बेसिक कमज़ोर है। आप अगर उस टाइम मेहनत किए होते, कहीं ना कहीं इसमें दोष आपका और आपके माता पिता का भी है, दोनों इंसान का दोष है। माता पिता भी ध्यान नहीं देते हैं, घूमने फिरने में नानी घर, आज दादी घर, चाची घर, आज फूफा घर करते रहते हैं, और ये टाइम पास होता है। और जब इंटर BA बच्चे पास कर लेते हैं, तो उनको धक्का मार के पटना, दिल्ली, मुंबई, कोटा, राजस्थान, इलाहाबाद, सब जगह पहुंचा दिया जाता है। और लगता है कि यहाँ पे बच्चे मेरे चले गए तो वहाँ पे नौकरी बट रही है। नहीं मेरे दोस्त, जाने के बाद असली लड़ाई शुरू होती है। पटना, दिल्ली, मुंबई, कोटा, राजस्थान, जहाँ भी आप जाते हैं, इलाहाबाद, जहाँ भी तैयारी करने जाते हैं, वहाँ के बाद असली लड़ाई शुरू होती है। वहाँ पे धकाई मुकाई शुरू होती है कि किस तरीके से स्टूडेंट परेशान होते हैं, कि मेंटली टॉर्चर होते हैं। ये फिर भी मैं बोलूँगी, कितनी भी मेंटली टॉर्चर है, डिस्टर्ब है, रो लीजिए, गा लीजिए, लेकिन अपनी जो सफलता है उसको मत छोड़िए, गलत कदम मत उठाइए। कभी कभी देखिए ऐसी नौबत आएगी, गर्ल्स के लिए मैं स्पेशल बोल रही हूँ जो हमारी वीडियो को देख रही हैं, कोई आपके जीवन में कोई जीवन साथी होगा, कोई आप मतलब जीवन साथी नहीं, कोई आपका दोस्त होगा, बॉयफ्रेंड होगा, तो कभी आपको मन करेगा कि ये सब चीज़ छोड़ के उसके चक्कर में निकल लेते हैं, उसके साथ हम निकल लेते हैं, अपनी इस मंजिल को छोड़ के उसके साथ हम भाग निकलते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें आपको बोलेगा, बहुत कुछ है, मन करेगा कि उससे हम शादी कर ले। लड़कों को भी ऐसा लगेगा कि इस लड़की से हम शादी कर ले, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, अगर कोई लड़का लड़की सफल है, फिर भी आप, मुझे लगता है कि शादी करने से थोड़ा सोचिए, क्योंकि देखिए इतनी सारी घटनाएं घट रही है। हाँ, जब आप दोनों इंसान सफल हो तभी आप ऐसा वाला लीजिए कंडीशन, नहीं तो देख रहे हैं आज कितनी सारी घटनाएं हो रही है। लाइफ आपका है, लाइफ को बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिए, नहीं तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ सकता है। सब कुछ अपने जगह सही है, और भी मैं आपसे बस यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है, लेकिन इसमें चलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, आत्मविश्वास चाहिए होता है, और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हर कोई का साथ छूट जाएगा, लेकिन सफलता का साथ मरते दम तक रहता है। इसीलिए सफलता को पाने में बहुत परेशानी होती है।
उस परेशानी को झेलने के लिए अगर आप तैयार हैं तो सफलता आपका सबसे आपका खास दोस्त है और वो आपका होगा। लेकिन हाँ, थोड़ी हिम्मत रखिए, मेहनत करिए। किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो हिम्मत रखिए। कोई भी काम, सफलता जो होता है ना, सिर्फ नौकरी ही एक सफलता नहीं है। लोगों की बहुत सारे काम में लोग सफल होना चाहते हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हर काम में सफल होने के लिए ना, देखिए दुकान बिजनेस हर कोई करता है। कपड़े की बिजनेस मान लीजिए हर कोई कर रहा है, सब्जी हर कोई बेच रहा है, लेकिन उसमें कुछ खास इंसान होता है जो ज़्यादा पैसा कमाता है, जब जो जिसकी एकदम लगता है कि हाँ मुझे इसके दुकान में जाना चाहिए, मतलब एक अलग काम कर रहा है। मैं कहने का मतलब हमारा ये है, बस यही बोलूँगी, अलग बनने के लिए अलग करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। मैं जहाँ पे यहाँ रह रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, एक दुकान वाला है यहाँ पे रोड पे ही, और उनका दुकान सबसे ज़्यादा चलता है। उनके दुकान में सबसे फेमस दुकान है यहाँ का और बहुत भीड़ रहता है। तो मैं सोची कि इसके दुकान में इतना भीड़ क्यों रहता है भाई, इतना क्यों इसका दुकान चलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं एक दिन वॉक में जा रही थी, मॉर्निंग वॉक में मैं जा रही थी 5 बजे सुबह का, यहीं पे है, मतलब जहाँ मेरी ड्यूटी है। तो देखिए मैं 5 बजे सुबह में उसकी दुकान खुली हुई थी। 5 बजे सुबह में वो अपनी दुकान में झाड़ू लगा रहा था, पानी छीट रहा था, ये सब काम कर रहा था। तभी मेरे दिमाग में आया, ओ अच्छा, अलग बनने के लिए अलग करना पड़ता है। सब इंसान सोया हुआ है, वो 5 बजे सुबह में आकर अपना दुकान खोल लेता है। कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग को सुबह सुबह। मैं भी मॉर्निंग वॉक में गई थी, मैं भी उसका दुकान गई, क्योंकि मुझे भी कुछ सोचे कि जब आई हूँ तो मैं कुछ सामान ले लेती हूँ, और मैं 200-250 का सामान वहाँ पे ले ली। तो दोस्तों यही बोलती हूँ, यही होता है कि ये कोई इंसान सोया हुआ है, सो गया वो खो गया, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। ये बात बिल्कुल सही है। तो वो जागा तभी तो पाया ना। तो वो सुबह सुबह 5 बजे दुकान खोल के रखता है दोस्तों, और रात के 11 बजे तक। सोचिए कितनी मेहनत कर रहा है। और सब इंसान का वहाँ 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे दुकान, 11 बजे खुलता है, कोई 12 बजे खुलता है, एकदम बाबू साहेब के जैसा। तो जैसा मेहनत करेगा फल आपको वैसा मिलेगा, जैसा आप पढ़ाई कर रहे हैं फल आपको वैसा मिलेगा। कोई 5 घंटा पढ़ रहा है तो 5 घंटा जैसा आपको सफलता मिलेगा। 10 घंटा पढ़ रहा है 10 घंटा जैसा सफलता मिलेगा। 12 घंटा 15 घंटा जितना पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आपको सफलता मिलेगा। कोई सोचता है कि हम पढ़ भी ले, शादी ब्याह भी अटेंड कर ले, सब दोस्त के साथ भी मिल ले, हम सबको पूरा नान खानदान पन्नान को खुश भी कर ले, और हमारी एक नौकरी भी मिल जाए। नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। जहाँ पे सीट 200, 400, 500, 1000 सीट आ रही है, वहाँ पे भीड़ कितनी है, 10 लाख, 5 लाख। तो आप कहाँ सपना देख रहे हैं? सपना क्या देख रहे हैं कि हम शादी ब्याह एंजॉय करें, अब पूरा आराम से एकदम सो ले, दोस्त के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ पूरा घूमे, पूरा मौज मस्ती ले, मेरा नौकरी हो जाएगा? नहीं होगा। ये बुरा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये सच है, करवा सच, यही है करवा सच। लेकिन आपको मन को मारना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, लोग के सामने घटिया बनना पड़ेगा, लोग के सामने गिरना पड़ेगा। लोग आपके बारे में आपको गरियाएंगे, लोग बोलेंगे मेरा दरवाजा मत चढ़ना। हमको कोई लोग बोला था, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, लेकिन जब मैं दोस्तों आज से 8 साल पहले की बात है, मैं कहीं गई थी, अपने रिलेटिव में ही कहीं गई थी। तो मैं बच्ची टाइप की थी दोस्तों, उससे मैं सोच सकते हैं 8 साल पहले इतना नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था। तो बच्चे में कोई बात होता है तो उसमें मुझे एक लोग बोले थे तुम मेरा दरवाजा मत चढ़ना, कुछ ऐसी बातें थी, क्योंकि मैं साफ सुथरा बातें मुँह पे बोलती हूँ। तो लोग को लग जाता है मिर्ची। लोग देखिए आजकल के ज़माने में लोगों को क्या है ना कि मेरे अंडर में रहो, मतलब मेरे से गिर के रहो। मेरा बचपन से ही एक आदत था कि मैं नमक चावल ही खा लूँगी, लेकिन मुझे गिरने का आदत नहीं है किसी के आगे। मैं अपने आप को एकदम समझती हूँ कि हाँ मेरे पास है, जो है भाई उसी में हम सब कुछ राजा हैं। हमको क्या जरूरी है कि हम गरीब यहाँ किसी के सामने कहलाएंगे। जो है जैसे फटा पुराने कपड़े पहन रहे हैं, खा रहे हैं, जो नमक चावल अपने घर में है ना जी, अपने लिए है ना, किसी से मांगते तो नहीं है ना, तो फिर हम गरीब कैसे कहलाए? जो किसी से मांगता है, कुछ करता है, वो गरीब कहलाता है। जो अपने पे रहता है वो गरीब नहीं कहलाता है। बस यही चीज़ें हैं। सच्चे और अच्छे इंसान सबको चुभते हैं, सबको अच्छे नहीं लगते हैं, और आपको वैसा ही बनना है कि अच्छी बात है कोई चुभे, किसी को दर्द हो आपको देख के बहुत अच्छी दर्द, मतलब देखिए वैसे इंसान जो गलत इंसान होते हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। बस यही बोलूँगी कि देखिए उन्होंने कहा कि मेरा दरवाज़ा मत चढ़ना तुम, तो ऐसे। और आज हो गया दोस्तों 7-8 साल की बात है, और 7-8 साल से मैं सच में दरवाज़ा नहीं चढ़ी। मुझे किसी की बात मुझे बहुत लग जाती है, उसको मैं दिमाग में रखती हूँ, मैं यहाँ रखती हूँ कि अच्छा जहाँ मेरी गलती नहीं होती वहाँ मैं झुकती नहीं हूँ, चाहे जो हो जाए, ठीक है। हाँ भले सिचुएशन मुझे जो करवा दे वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ही बोलूँगी। और इस सफलता के दौरान दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं कई बार अपनी जर्नी शेयर की हूँ, बहुत बार। मुझे इतना वक्त लगा क्योंकि दोस्तों मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहती थी। मेरे माता पिता दोस्तों भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, मेरे भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे दोस्तों। कुछ लोगों के द्वारा मेरी फैमिली को बहुत परेशान किया जाता था। मैं ये सोशल मीडिया पे बोलूँ या नहीं बोलूँ मुझे कोई पता नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि हमारी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, मेरे साथ कल क्या होगा मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरी फैमिली को भी परेशान किया जाता था दोस्तों बहुत ज़्यादा। क्योंकि दोस्तों आपको एक बात हमेशा दिमाग में रखें, अगर आप समाज में आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके अंदान खानदान पन्दान भी आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, गिराने का प्रयास करेंगे। ऊपर ऊपर मुँह रखते हैं, लोग समझ नहीं पाता, लेकिन अंदर से हम आपको हमेशा गिराने का प्रयास करेंगे। और गिराने में खुद इतना गिर जाते हैं ना कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। बस ये सब हम लोग की फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ दोस्तों, और मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। मैं आपको क्या बताऊँ फैमिली को लेकर, नहीं तो मैं आज कहीं और बहुत अच्छे जगह होती
दोस्तों। और मैं आपसे क्या बोलूँ, मेरे एग्ज़ाम थे दोस्तों, मैं अपना एग्ज़ाम दी थी, मैं बीपीएससी का एक बार मेरा पीटी एग्ज़ाम था और मैं सोची मेंस का अच्छे से तैयारी करूँ, कुछ करूँ, लेकिन इतने बड़े घर में परेशानी आ गई, इतनी बड़ी घर में परेशानी आ गई कि मैं वो सब चीज़ों में फंस के रह गई, क्योंकि मैं सोचती थी कि फैमिली से बड़ा कुछ नहीं होता है। सफलता तो मुझे आज नहीं कल मिल जाएगी, लेकिन फैमिली हमारे हाथ से चला जाएगा तो शायद ये लौट के नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें भी है दोस्तों, सब कुछ जीवन में ज़रूरी है, माता पिता भाई बहन पे भी ध्यान देना जरूरी है। और मैं अपने ख़ानदान में मैं सोचती हूँ, ख़ानदान की बात तो छोड़ दीजिए, मैं अपने पेरेंट्स के लिए सोचती हूँ कि कुछ करूँ, और बस आप लोग का साथ चाहिए मुझे, और आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे पता है। बहुत उम्मीद से मैं यहाँ पे आप लोग से जुड़ी हूँ और आप भी मुझसे उम्मीद से जुड़े हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सब सच बोलती हूँ दोस्तों। आप हमारी बात पे यकीन करिए, और आपके साथ गुजर रहा होगा तो आपको लगता होगा हाँ मैम सही बोल रही है। बस मैं सच बोलने की हिम्मत करती हूँ। खानदान की पूरी ऐसी लड़की हूँ, पहली लड़की जो कि मैं यूट्यूब पे आई हूँ, और बस एक विश्वास, एक आत्मविश्वास, एक भरोसे के साथ। और लोग पता नहीं किस दृष्टि से देखेंगे, क्या बोलेंगे मुझे, मैंने ये सब सोचना बंद कर दिया है। बस मैं कुछ लोगों की मदद करना चाहती हूँ, शायद हमारे दो बात से किसी का फ़ायदा हो जाए, मुझे नहीं मतलब इस पूरी दुनिया से, बस ताकि मैं जाऊँ तो मैं शायद कुछ करके जाऊँ, 1% भी कुछ अच्छा काम। बस मैंने यही सोचा है दोस्तों, यही सब सोच के मैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों, मैं इतना लंबा नहीं करना चाह रही थी आज के लिए। इतना ही, कुछ गलती को तो मुझे माफ़ कर देगा। और भी मेरी बहुत सारी जर्नी है, मेरी बहुत सारी कहानी है दोस्तों, बहुत सारी कहानी। कहते हैं ना, इतना नॉलेज जो होता है ना, वो उम्र से नहीं आता है। नॉलेज जो होता है, एक्सपीरियंस जो होता है, मतलब नॉलेज जो होता है दोस्तों, वो मतलब कि बुरे परिस्थिति से दोस्तों थोड़ा बोलने में लड़खड़ा रही हूँ, सॉरी, मतलब कि बुरे वक्त से, बुरे हालातों से लड़ने के बाद आपको नॉलेज आता है, आप इतनी चीज़ें समझ पाते हैं। तो मैं ही बोलूँगी कि परेशानी आपके जीवन में बहुत आएगी, घबराइएगा मत, टूटिएगा मत, कुछ मत, एकदम अपने काम को जैसे कर रहे हो वैसे करते रहिएगा। लोग की बात में बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग लोग की बात से बहुत परेशान होते हैं, ये बोला वो कुछ बोलने दीजिए। मैं भी पहले बहुत रोती थी लोगों की बात सुन, अब नहीं रोती हूँ, अब अपना काम करती हूँ, और आपको अपना काम करना है और लगे रहिए। जब मैं सफल हो सकती हूँ ना, मेरे साथ भगलोल आदमी सफल हो सकता है, तो आप भी सफल हो सकते हैं। ठीक है, मैं पढ़ने में बहुत कमजोर थी, कि अपने मेहनत के बल पे आज मैं यहाँ हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं भी टीचर हूँ तो टीचर, मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाला है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप भी मेहनत करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता है ना, एक तो लोग, मुझे बहुत कमेंट आ रहा था, अच्छा टीचर का वैकेंसी आया था, 50-60 हज़ार बहाली था, 70,000, उसी में एक सीट मिल गया। अरे ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम निकाला है। मैं आपको तो पता ही होगा, मैं बिहार दरोगा का एग्ज़ाम निकाल के सब कुछ करके मैं यहाँ टीचर को ज्वाइन की। किसी रीजन बस मुझे पुलिस में नहीं जाना था दोस्तों, इसलिए मैं ज्वाइन की। बात वो सब नहीं था, बात था कि घर के पास की जॉब थी। तो बहुत सारी ऐसा चीज़ है जो मेरे पेरेंट्स को पसंद आया, वही तो मुझे करना होगा ना। और ऐसा नहीं, मेरी भी पसंद थी, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स मुझ पर थोप दिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो सब लोग बेहतर की तलाश में रहते हैं, तो बस बेहतर की तलाश में रहिए, मेहनत करिए, और जिद्दी हैं, आत्मविश्वासी हैं, सफलता आपके पास, एकदम डरना घबराना नहीं है। और एक बात, अपने आप को नीचा मत समझिए, ऊपर समझिए, तभी आपको जीवन में कुछ मिलेगा। किसी से के आगे कम मत खुद को आंकिए। जो हैं आप, अपने आप में राजा है। अगर आप किसी से मांग कर नहीं खा रहे हैं, मांग कर नहीं पहन रहे, तो सबसे राजा हैं आप। बस यही दिमाग में रखिएगा, किसी के सामने नीचा मत बनिएगा, चाहे कितना अमीर आदमी कोई और रहे, मेरे जैसा बनिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है, जल्दी से उसको अपना बनाइए। बाय बाय।